नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके घर को बांध दिया है इस इंसान ने, लेकिन इसका मकसद आखिर क्या है? ये आपके घर की दहलीज पर ही बैठा है, मतलब आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहता, करीबी है, आपका अपना है, लेकिन जलता क्यों है आपसे? इसे इतनी चिढ़ या फिर जलन क्यों है? वीडियो में देंगे आपको उदाहरण, वीडियो में देंगे आपको कारण निवारण, वीडियो में आपको बताएंगे सावधानी और अंत में बताएंगे बहुत ज़रूरी और ज़बरदस्त उपाय। आपका घर पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसके कारण क्या होते हैं और ये क्यों होता है, कैसी परिस्थिति में होता है, इसे जानना बड़ा ज़रूरी है। शुरू से लेकर अंत तक देखें, लेकिन सर्वप्रथम भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले जुलाई के इस महीने में हमें बहुत कुछ करके दिखाना है। मतलब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाथ पैर मारने होंगे, हाथ पैर चलाने होंगे। तो आप इतना ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपकी समाज में छवि खराब हो। इतना सबसे पहले आप ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, इतना ज़्यादा ढिंढोरा भी अपनी सफलता का, अपने कामों का, अपने पूंजी निवेश का न पीटे कि लोग आपसे जलने लगे। अब दोस्तों, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार हमारे आसपास हमारे ही रिश्तेदार रहते हैं। अब आसपास रह रहे हैं तो पल पल की हमारी उन्हें खबर रहती है कि इस इंसान ने वो किया है, ये किया है। अब मान लीजिए आपने कहीं किसी परिस्थिति में कोई वाहन खरीद लिया, अब वो तो आपके घर के पास ही रहते हैं जलने वाले, और वो इस चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं कि यार ये इतना कहाँ से कमा रहा है और ये कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं। और फिर आपने वाहन खरीदा और अगले ही महीने आप एक और कुछ बड़ी चीज़ खरीद कर ले आए। तो इन लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये इतना कैसे कमा रहा है। देखिए, उन्होंने हमारी सफलता देखी, लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखे कि ये इंसान रात दिन कितनी मेहनत करता है, तब जाके ये अपने सपनों को पूरा कर रहा है। लेकिन इन लोगों को तो हमारी बर्बादी देखनी है, इन लोगों को तो हमारा अच्छा रास नहीं आता। तरह तरह के प्रभाव ये हमारे ऊपर जमाते हैं, वो तरह तरह की मुश्किलों में हमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाते, क्योंकि हम सचमुच में हमारे टैलेंट का कमा रहे थे, हम सचमुच में हमारी ईमानदारी का कमा रहे थे। तो इन्होंने जो अफवाहें उड़ाई उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। अब ये सोचते हैं कि आखिर इसे कैसे हराया जाए, आखिर इसे कैसे नीचे गिराया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक के पास पहुंचकर आपके घर को बंधवा देते हैं, आपके घर को बंधन में डाल देते हैं। नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, हमारे घर में विभिन्न विभिन्न तरह के नकारात्मक पक्षी अपना डेरा जमाने लगते हैं। चमगादड़ जैसे पक्षी भी हमारे घर पर आने लगते हैं, क्योंकि उस घर को बांध दिया जाता है और यही उसका संकेत है। आपके घर में हद से ज़्यादा मतलब मकड़ी के जाले हो जाते हैं। देखिए, मकड़ी के जाले सामान्य बात है, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा हो रहे हैं, कोने कोने में हो रहे हैं, यानी कि गड़बड़ है और आपके घर को किसी न किसी ने बांध दिया है। और समय रहते अगर आप संभल जाएंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा, ये एक संकेत है। अब दोस्तों, कुछ लोग हैं जो वास्तविकता में ऐसा करते हैं। कई बार तो हमारे नौकरी, धंधे, कारोबार, व्यापार को बांध दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस जगह से कमा रहा है तो सीधा इसी जगह को बंद किया जाए। ऐसे लोगों की भावनाएं होती है, क्योंकि वे आपके चेहरे पर मुस्कान हजम नहीं कर पाते, वे आपके जीवन में तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग सदैव आपका बुरा चाहते हैं, ये लोग सदैव आपके पीछे पड़े होते हैं आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए। तो बहुत सावधान आपको रहना है, बहुत बचकर आपको रहना है, और कोशिश यही करनी है कि आप अपना स्वभाव थोड़ा सा बदलें। देखिए, आपकी राशि का स्वभाव क्या है कि अगर आपके पास कुछ है तो वो चीज़ आपको सामने वाले को बतानी है कि मेरे पास ये चीज़ है। ये आपके स्वभाव में है, जिसे आप छुपा नहीं सकते। मान लीजिए आपने महंगा मोबाइल ख़रीदा है, तो आप तकरीबन एक सप्ताह तक लोगों को चीख चीख कर बताते हैं कि मैंने ये मोबाइल ख़रीदा है जिसकी कीमत इतने हज़ार रुपये है। अब आप नहीं जानते कि उस इंसान के पास उतना बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उसके मन में ये भाव आएगा ही आएगा कि काश ऐसा मोबाइल मेरे पास भी होता। और कई बार वो इंसान आपसे इतना ज़्यादा जलने लगेगा कि वो आपको इस नज़र से देखेगा कि वो आपके उस मोबाइल को या तो नष्ट करवा देगा, या वो जो भी चीज़ है जिसका आप अभिमान जता रहे थे उससे वो प्रभावित कर देगा। तो जीवन में जितना ज़्यादा हो सके
विनम्र रहिए, जितना ज़्यादा हो सके शांत स्वभाव के रहिए। ये बात बात पर दिखावा करना, लोगों के बीच अपनी धाक जमाने के लिए महफ़िल में अपने गुणगान करना और हमेशा एक बात ही लेकर बैठना कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, तो यही चीज़ें तो लोगों की आपको नज़र लगवाती है। इसी कारण तो लोग आपके घर को बांध देते हैं और गलती हमारी स्वतः की होती है कि हमने इस तरह की बातें पब्लिकली करी, तभी तो लोगों को इस तरह से पता चला, हमारे बारे में उन्हें पता चला। तो बहुत सावधान आप रहिए दोस्तों, इस तरह की हरकतें आपको बहुत परेशान कर सकती है। और यकीन मानिए, अगर आपको पूरा भरोसा है जिन लोगों पर जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ साझा करिए। जो लोग जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें बैकग्राउंड के बारे में जिनके आपको पता नहीं, जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उन पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, इस ज़िंदगी को हम एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 लोग क्या बोल रहे हैं तो हम क्या ये चीज़ खरीदें नहीं, क्या हम खुशी नहीं दिखाएं, क्या हम गम में रहे, उदास रहे ताकि वो लोग खुश रहें। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपनी मस्ती में मग्न रहिए, लेकिन ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं क्यों खुश हूँ, मैंने क्या किया है या मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए, व्यापार अगर कर रहे हैं तो योजना बनानी पड़ेगी और योजना अच्छी होगी तभी व्यापार चलेगा। लेकिन वो व्यापार पर वो योजना लागू हो उससे पहले ही आपने किसी को वो योजना बता दी तो वो इंसान तो समझ जाएगा कि यार अगर ये इसका काम हो गया तो ये तो बहुत सारा पैसा कमाएगा और मैं तो यही का यही रह जाऊंगा। तो वो इंसान क्या करता है, आपके व्यापार को भी बांध देता है। अब व्यापार अगर बंधन में है तो अचानक से अच्छा चलता बिजनेस भी मंदी का बिजनेस हो जाएगा। आपने क्या कभी महसूस किया है आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ से हर तरह से पेमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव जमा कि अचानक से मंदी आ गई, कस्टमर्स की संख्या कम हो गई, जितना पहले चलता था उसके आधे से भी आधा हो गया। नतीजा क्या निकला? आप परेशान हैं कि आखिर व्यापार पहले की तरह क्यों नहीं चल रहा जबकि स्थितियाँ सभी सामान्य हैं। तो नतीजा होता है दोस्तों बंधन, जो कि इस तरह के लोग करते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है आपको परेशान करना। इनका मुख्य कार्य होता है परिस्थिति को बिगाड़ना, परिस्थिति को उलझाना और आपके जीवन को बर्बाद करना। तो दोस्तों, जीवन में नियम बनाइए कि शांत रहिए, शांत स्वभाव से अपने कामों को करिए, क्योंकि हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। जो कीमती है उसे लोग देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कीमती है, उसे खुद मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा मेरा ये मोल है। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापार आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा है तो रिस्क मत लीजिएगा। नौकरी पेशा में भी तरक्की की पूर्ण संभावना है, भगवान आपके साथ है, भाग्य का विकास है और ज़िंदगी में एक बहुत अध्याय नए की शुरुआत होगी जो कि काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़े विकार होंगे लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ सुलझेगी। गड़बड़ जो चल रही है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो पाचन तंत्र खराब हुआ पड़ा है, वो नकारात्मक ग्रहों की वजह से ही हो रहा है, वहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अब हम बंधन मुक्ति के लिए उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारा लाभ आपको होगा। बड़े ही ध्यान से कान लगा करके आपको इन उपायों को सुनना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक नारियल की ज़रूरत पड़ने वाली है और हनुमान जी की भक्ति की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, हम सभी हनुमान जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, हम उनके प्रिय भक्त हैं और सदैव हम उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। हनुमान चालीसा भी आप ज़रूर पढ़ते होंगे। बहुत सारे शुभ फल हमें इसके मिलते आए हैं। लेकिन जो इंसान भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, हनुमान जी की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, उसको ही इस तरह के तंत्र मंत्र की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सीधी और स्पष्ट शब्दों में बात हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भगवान से जुड़ा होता है उसे इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप एक नारियल लीजिए, उस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार उतार लीजिए और हनुमान जी के सामने रख दीजिए। कुछ देर वहाँ बैठिए, तब तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब वो आज से वो नारियल आपको उठाना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जो भी आपकी समस्या है वो बोल करके, अगर तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, आपके घर को किसी ने बांधा होगा या कोई भी समस्या होगी तो उसका निराकरण अपने आप ही हो जाएगा। अब दूसरा उपाय एक और शानदार और ज़बरदस्त हम आपको बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा उपाय ये रहेगा दोस्तों कि आपको एक बाल्टी में पानी लेना है और उसके अंदर हल्दी 1 चम्मच मिला लेनी है। उसे अच्छी तरह से मिश्रण कर लीजिए, मिला लीजिए। अब जो आपके घर की दहलीज है उस पर अच्छी तरह से उस पानी से आपको धोना है। घर की दहलीज बहुत मायने रखती है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो घर के दहलीज को अच्छी तरह से धोइए, रोज़ाना साफ़ रखिए। हर गुरुवार को ये काम करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इस तरह के बंधन से मुक्त रहेंगे। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो ज्ञान का भंडार थी और हमने आशा करी है कि आपने ज्ञान को खूब लूटा होगा, बात को समझा होगा और उपायों को आप करेंगे ज़रूर। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।